बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल अचारी दाल। अचारी दाल इतनी मजेदार बन के तैयार होती है। दाल तो आपने बहुत तरीके की बनाई होंगी और खाई भी होंगी, मगर आज मैं आप लोगों के लिए अचारी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में किसी को अचार ये नहीं भी पसंद तो सब मजे लेके खाएंगे और दाल के फैन हो जाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे ये मजेदार सी दाल, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार बन के तैयार हो। तो चलाएं फिर मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी अचारी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के ले लिए चने की दाल, और चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया। अब जब ये भीग चुकेगी तो फिर इसमें शामिल कर देंगे हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी मूंग की दाल। मूंग की दाल शामिल करने के बाद आधे घंटे के लिए इसको भी भीगने के लिए रख देंगे। और ये दाल जब भीग चुकी होगी तो फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे डेगची के अंदर ये सारी की सारी दाल, ये भीगी हुई शामिल कर देंगे। और 1 बाउल भर के पानी शामिल कर देंगे दाल को गलाने के लिए। हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे फिर जब ये बॉयल आ जाएगा तो ये इस तरीके से ये सारा ही झाग निकाल देंगे इसमें से। ये सारा एक्स्ट्रा झाग जो होगा इसमें से रिमूव कर देंगे। दाल की क्वांटिटी आप लोगों ने सेम नहीं रखनी, हाफ रखनी है। जितनी दाल आपने यहाँ पे चने की रखनी है उसकी हाफ क्वांटिटी आप लोगों ने यहाँ पे मूंग की रखनी है। सेम क्वांटिटी नहीं रखनी है तो टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अब ये सारा ही मैंने यहाँ पे निकाल दिया। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून कच्ची हल्दी जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, लाजमी शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे नमक, और 1 अदद मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। बस यही मसाले इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। दाल को पकते हुए आधा घंटा हो गया। दाल को चेक करेंगे कि दाल कितनी गली है। अभी दाल आधी गल चुकी है और आधी अभी कच्ची है। तो अभी हम मजीद इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए ताकि दाल पूरी फुल गल जाए। और अब 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे कि दाल कितनी गली है। दाल बिल्कुल गल चुकी है इस टाइम पे, और एक एक दाना इसका अलग हो गया है। तो यही पहचान है इसकी कि ये दाल बिल्कुल गल चुकी है और ये गाढ़ी हो गई है पक पक के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हरा धनिया शामिल कर देंगे 1 कप भर के, बिल्कुल फ्रेश बारीक कटा हुआ। हरा धनिया शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और इसको दोबारा से पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हरा धनिया का सारा फ्लेवर दाल में आ जाए। अब एक खूबसूरत से बॉल में 1 टीस्पून राई दाना शामिल करेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कलौंजी, और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे जीरा, और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें हमल-दस्ते के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात को समझना है कि पाउडर नहीं बनाना है इसको, मसाले को अच्छी तरीके से बस कूटना है इसको। जिस तरीके से ये अचार का मसाला होता है बस इसी तरीके से हमने करना है, ये इस तरीके से होना चाहिए। अब ये मसाला हमारे पास बनके बिल्कुल रेडी होके आ गया। अब क्या करना है, आपने मिर्चों को बीच से कट लगाना है। सेंटर से कट लगाने के बाद ये सारी मिर्चों में जब हमारे कट लग जाएगा तो फिर हम ये इसमें मसाला शामिल करेंगे। जैसे कि हम मिर्चों में भरते हैं मसाला, मिर्चें बनाते हैं, इसी तरीके से ये मसाला शामिल कर देंगे। ये इतना टेस्टफुल सा ये मसाला है, इतनी टेस्टफुल सी ये मिर्चें बन के तैयार होंगी। इसी से ये सारी हमारी दाल में नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आएगा। ये सारी मिर्चें हमारे पास बनकर आ जाएंगी। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। और ये सारी मिर्चें हमारे पास भरकर आ गई हैं और जो मसाला बचा है ये मैं आगे दाल में शामिल करूँगी, जो अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहले दाल को चेक कर लेंगे, अच्छी तरीके से दाल की मिक्सिंग करनी है। दाल सारी हमारे पास मिक्सिंग हो जाएगी अच्छी तरीके से, ये घुट जाएगी। फिर इसमें शामिल कर देंगे ये बचा हुआ मसाला। ये फैलाते हुए इस तरीके से डाल देंगे सारा ही मसाला और ये नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आएगा। 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे अचार। अचार ही की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग जाके चेक करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार अचार बनाना सिखाया है मैंने, कुछ ही दिन वीडियो डाली है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेक करिएगा। अब कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। दाल के लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे जिसके बगैर ये दाल बिल्कुल ही अधूरी है। 1 कप भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे तो ये सारी मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने भर के रखी थी। ये शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने मिर्चों को इतना पकाना है कि मिर्चों पे कलर भी आ जाए और अंदर तक ये टेस्टफुल सी बन के तैयार हो, और अंदर तक जो हमने इनका मसाला भरा है इसमें सारा ही अंदर तक ये पक जाए मसाला। जब ये मसाला पकेगा अंदर तक, ये कलर आ जाएगा मिर्चों पे, जब इसका सारा टेस्ट निकल कर आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सा ये तड़का तैयार होता है, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आएगा। तो आप लोग इस चीज़ का खासा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करना है। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे जीरा, 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन शामिल करने के बाद हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे कलर लाने के लिए तड़के में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा ये तड़का तैयार होगा। अब ये सारा ही का सारा तड़का शामिल कर देंगे हम ये यहाँ पे दाल के अंदर। ये दाल के अंदर शामिल करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सी दाल तैयार होगी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट निकल कर आएगा। और ये दाल जो है इसके बगैर बिल्कुल ही अधूरी, तो आप लोग इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और ये मज़ेदार सी दाल हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप लोग इसको चावल के साथ, जीरा राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बन के तैयार होती है। तो लाज़मी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।